एलिफ असलान आपसे कोई मुलाकात करने आई है? या अल्लाह, बस कोई अपना ही हो मेरा। अब्दुल्ला तो खुद नहीं आ सके, उन्होंने मुझे भेजा है। क्या हुआ? जिसे तुमने फोन किया वो नहीं आ सका? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुमने किया है। तुम चाहती क्या हो मुझसे आखिर? मैडम जरा आराम से। बिल्कुल मैंने किया है, क्योंकि तुमने मुझे तंग किया, फोन किए, मैसेजेस किए। क्या मैं पागल लगती हूँ क्या तुम्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। खैर, नॉर्मल भी नहीं लग रही, खास तौर से अखलाकी तौर पर तो बिल्कुल नहीं। तुम तो वाकई एक खौफनाक किस्म की इंसान हो यार। तुम सीधा सीधा मुझ पर इल्जाम तराशी कर रही हो। लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड तो ऐसा नहीं कहता। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कर लो, यकीन कर लो और अपनी औकात पहचानो। देखो, मैं कहाँ हूँ, अब्दुल्ला साहब कहाँ है और तुम कहाँ हो इस वक्त। अब्दुल्ला साहब तो अपने पोते के मिलाद पे आए थे, तुम्हें पता है। हमारे घर में खानदानी खुशी थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग बस इन्हीं कामों में चलता है। मैंने सोचा था तुम अक्लमंद हो। अब्दुल्ला साहब तो आज अपने घर आए थे। मैंने उनसे कहा कि अपना फोन बंद करना होगा, उन्होंने फौरन कर दिया। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम उनके लिए वक्ती चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हाय, वैसे भी मैं ऐसी जगहों पे ज्यादा रुक नहीं सकती। बात सुनो मेरी, फिक्र ना करो तुम। उन्होंने अब तक अपना फोन ऑन कर दिया होगा। अगर जल्दी कॉल कर लोगी तो उनसे बात हो जाएगी। मेरी बात सुने, इस औरत को एक फोन करने की इजाजत दें। ये वही औरत है जिसने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया है। मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो जाए। दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना दोबारा। अगर किसी को कॉल करनी है तो इजाजत दिलवा सकता हूँ। हाँ, मुझे फोन करना है, मुझे चाहिए। मैं ऑफिसर से बात करके आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। हेलो, कौन? कहाँ हैं आप? एलिफ, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। कितनी कॉल्स की मैंने आपको, कहाँ थे? मैं अपने पोते की 1.25 महीने की तकरीब में था तो फोन ऑफ कर दिया था, और अब तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तो तुम्हारा फोन बंद है। हाँ, मेरा फोन बंद है। मैं हिरासत में हूँ। क्या कोई एक्सीडेंट हो गया तुमसे? नहीं, मरियम की वजह से। मैं भी पहुंच रहा हूँ, तुम कहाँ हो? एतलर में। ठीक है। बेटा ऐसा करो, एतलर थाने की तरफ चलो। सच कहूं तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास होगा। हमारे लिए भी ऐसा ही है। बस यही वजह है कि हमने चाहा कि आप जैसी तजुर्बेकार कंपनी के साथ मिलकर काम करें। फिर ऐसा करें कि सारी तफसीलात मिस्टर करीम के साथ डिस्कस कर लें। जी जरूर। तो आप मिस्टर रसूल की साहबजादी हैं?
क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? जी हाँ। देखें जरा, मेरा मतलब है हम सालों से मिस्टर रसूल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उनकी एक ऐसी बेटी भी है जो कारोबार में शामिल है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जैसे खानदान बेटियों की हिफाजत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपसे पहले तक दुबई में काम कर रही थी। ये काम पापा ने मुझे दिया तो मैं यहाँ आ गई, इसलिए नहीं कह सकती कि मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए करीम साहब, हम तफसीलात पर बाद में बात करेंगे। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अच्छा, वो मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है। अगर आप देना चाहें तो चीजें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आपका ईमेल एड्रेस है। आप मुझे जब चाहे ईमेल कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो करीम साहब से रब्ता कीजिएगा। ये 24/7 अपने पास फोन रखते हैं। ठीक है, शब खैर। शब खैर। नाकाबिले यकीन। एलिफ साहिबा काबिल एहतराम और बहुत समझदार और सुलझी हुई खातून है। मुमकिन ही नहीं कि वो इस तरह की कोई भी हरकत करे। यकीनन कोई बड़ी गलतफहमी हुई है कमिश्नर साहब। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको समझ रहा हूँ, लेकिन हमें भी ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। आपकी बीवी ने शिकायत दर्ज कराई है। वो कागजात के साथ आई थी। उनके पास सबूत थे कि एलिफ अरसलान के नंबर से उन्हें बार बार तंग किया गया है। देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरा मतलब है कि वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हिरासत की मुद्दत खत्म हो रही है, वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन ये कार्रवाई चलती ही रहेगी। बेहतर होगा कि दूसरी पार्टी शिकायत वापस ले, वरना ये मामला अदालत में जाएगा। वो मैं संभाल लूंगा। बेहतर यही होगा कि इस मसले को आपस में हल किया जाए। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। शब खैर। शब खैर। एलिफ, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं फौरन यहाँ से निकलना चाहती हूँ। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? उरूज ने अपना तारुफ सिजिल के तौर पर कराया था। हम दोनों इकट्ठे थे। ये तो उसी खानदान की बेटी निकली जिसके साथ हम कारोबार करते हैं। ओह, जो भी हो, मुझे किसी तरह उससे अकेले बात करनी होगी। यूं नहीं चलेगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उस औरत ने मुझे सीधा जेल में डलवा दिया। मैं फोन करती रही और आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं पोते की तकरीब में था। हाँ, मुझे पता है, मालूम है मुझे। मरियम ने मुझे खुशखबरी सुनाई थी, उसी ने आपका फोन बंद करवाया था वहाँ। दरअसल एलिफ, ऐसा नहीं था। वैसे मरियम वहाँ क्या कर रही थी? आपको अब भी ये फिक्र है कि वो क्या कर रही थी? उस औरत ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया, समझ रहे? पता नहीं कौन सी साजिशें कर रही है वो। एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ। तुम बिल्कुल हक पर हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि मरियम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो आपका मतलब है कि वो मासूम है, यही कह रहे हैं? अप्पो, देखिए, मरियम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है ना? वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, और वो कितनी पागल है आप भी जानते हैं। उसका दिमाग हम सबसे ज्यादा तेज चलता है। आप उसका आखिरी असासा थे, और जब आपको खो बैठी है तो वो यही सब कुछ करेगी। क्यों नहीं समझ रहे आप? मैं उससे खुद बात करूंगा। मेरा दिमाग मत घुमाएं। आप क्या बात करेंगे उससे? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि कोई बात है ही नहीं करने के लिए। और ये बताएं कि क्या आपने मरियम के कहने पर फोन बंद किया था वहाँ? हाँ, उसी के कहने पे किया था। आप अब भी उस औरत की बातों पर कैसे अमल कर सकते हैं? यार, वहाँ तकरीब में मिलाद चल रहा था, दुआएं पड़ी जा रही थी। मुझे क्या पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये बताओ, तुम मरियम को वो मैसेजेस और कॉल वगैरह क्यों कर रही थी?
ये सब मैंने किया, ऐसा आपको भी लगता है? या मैं यहाँ कह रही हूँ कि वो साजिश कर रही है, साजिश, और आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात का? ये यकीन करने या ना करने का मामला नहीं तो है। फिर और किस चीज का मामला है? मरियम साजिश बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ बच्चे पाले हैं, घर संभाला है और सारा दिन वो टीवी देखती रहती है घर पर बैठी हुई। वो साजिश कैसे कर सकती है? वो औरत घर में बैठकर टीवी देखती रहती है और मैं ये सब करती हूँ? हाँ, तुम बात को गलत सिम पहले जा रही हो। इस वक्त गुस्से में हो। इस वक्त मैं तुमसे जो कहूंगा तुम उसे उल्टा ही समझोगी। मुझे घर जाना है। चलो कहीं बाहर चलकर बैठते हैं, रिलैक्स होते हैं। मैंने कहा ना, मुझे घर जाना है। एलिफ प्लीज ऐसा मत करो। देखिए, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं घर चली जाऊँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।